भिलाई के इंजीनियरिंग पार्क हथखोज में ललित कबाड़ी के बेटे प्रेम साहू के अड्डे में रात्रि में पुलिस का छापा। अवैध रूप से भारी वाहन काटे जाने की शिकायत। छावनी सीएसपी के नेतृत्व में 4 थानों की टीम ने घेरा कबाड़खाना फैक्ट्री में भारी पैमाने पर ट्रक टेलर एवं भारी वाहन काटा जा रहा था। 6 बड़े वाहनों के इंजन मिले। आधा दर्जन बड़े वाहनों के चेचिस 30 डिस्क सहित वाहनों के अन्य कलपुर्जे फैक्ट्री में भरे हुए थे। वाहन कटिंग का कार्य चालू था। बताया जाता है कि स्थानीय पुलिस के सहयोग से शहर में कबाड़ी का धंधा फल फूल रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बावजूद संबंधित थाना के द्वारा अवैध रूप से भारी रकम की वसूली कर कबाड़ के धंधे को संरक्षण दिया जा रहा है। बताया जाता है कि सीएसपी हरीश पाटिल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जब छापा मारा तो टीम में शामिल लोगों को यह नहीं मालूम था कि उनको किस जगह छापे मारना है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरीश पाटिल ने छापा की कार्यवाही पूरी तरह गोपनीय रखी। पुलिस ने ललित कबाड़ी के बेटे प्रेम साहू को हिरासत में ले लिया है। आगे सुनिए पुलिस अधिकारी को। दुर्ग के भिलायदीन थाना में हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया में आरएस इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज़ करके एक यार्ड है। यहाँ पर हमें सूचना मिली थी कि यहाँ अवैध रूप से कुछ गाड़ियों को खड़ा करके उनकी कटिंग की जा रही है। यहाँ पर आकर के पुलिस की टीम ने यहाँ पर दबिश दी थी। बाद में यहाँ का जो ओनर है प्रेम साहू, वो उनको फिर हमारे समक्ष लाया गया। उनसे हमने पूछताछ की कि गैस कटिंग के संबंध में आपके पास कोई किसी प्रकार का डिसमेंटल करने का कोई लाइसेंस या अन्य कोई चीज़ें हैं। तो उसके द्वारा असमर्थता जाहिर की गई और बाद में सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करने के बाद ये समझ में आया है कि यहाँ पर अनाधिकृत रूप से या अवैध रूप से गैस कटिंग के ज़रिए, गैस कटर के ज़रिए बड़े बड़े जो परिवहन की जो गाड़ियाँ हैं उसको काटी जा रही थी और उसके अलग अलग पार्ट्स जो हैं, जैसे इंजन है, टायर्स हैं, डिस्क हैं, इन सबको अलग अलग ढंग से यूटिलिटी के हिसाब से अलग अलग जगहों में खपाने का भी काम किया जा रहा था। सर, ये पहला मामला नहीं है, पहले भी पिता पुत्र गिरफ्तार हो चुके हैं। शंकर नगर छावनी में भी ऐसी एक यार्ड था जिसमें नए ट्रक को काटा जा रहा था, उसमें भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था प्रेम साहू को। बिल्कुल, इसीलिए हमको भी ये ट्रक काटे जाने की सूचना मिलने के बाद ही पुलिस ने इसमें दबिश दी थी और इसमें केवल एक ही ट्रक नहीं था, साथ ही साथ 3 से 4 ट्रक और यहाँ पर मौजूद हैं। 4 यहाँ केबिन है जो पहले से ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले भी ट्रक जो है डिसमेंटल किए जा चुके हैं। उसके अलावा 6 की संख्या में यहाँ पर इंजन बरामद हुआ है। 27-28 की संख्या में टायर्स यहाँ पर मौजूद हैं, डिस्क भी मौजूद हैं 27-28 की संख्या में। इसका स्पष्ट यही संकेत कर रहा है कि पहले भी यहाँ पर ट्रक जो है वो डिसमेंटल किया गया है। आरोपी छूट जाते हैं सर, जमानत हो जाती है उनको, लेकिन बड़ी कार्रवाई से बच जाते हैं कहीं न कहीं हमने चोर जो इस हैं। बार हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से इसको हम एक सही ढंग से इसमें कार्रवाई की जाए पुलिस की ओर से, ताकि आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शुरुआती तौर पे हमें एक ट्रक जो अभी रिसेंट में काटी गई है उसके फर्स्ट ओनर के संबंध में जानकारी मिली है। उसने किसी एक व्यक्ति को बेचा जाना बताया है। हमने उनको तलब किया है, वो कल जैसे थाना में आकर उपस्थित होते हैं। ट्रक के संबंध में, उसके फाइनेंस के संबंध में कि वो अंडर फाइनेंस था कि अंडर आरटीओ परमिट था, कि उसकी फिटिंग जो फिटनेस था वो ख़त्म हो चुका है कि अभी भी रनिंग में है। इस संबंध में इसकी जानकारी ली जाएगी। प्रत्येक एक ट्रक के बारे में ही नहीं, अपितु प्रत्येक ट्रक के बारे में इसकी जानकारी ली जाएगी और उसकी रनिंग स्टेटस और ये चोरी तो हुआ नहीं है अथवा अन्य किसी माध्यम से हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ है या कि किसी एक सिंडिकेट के तौर पे नहीं चल रहा है। इस संबंध में पूरी विवेचना इसमें इस प्रकरण में की जाएगी। सर, क्लू कैसे मिली सर? एक टिप मिली थी हमें किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, जिसको हम मुखबिर बोलते हैं, के माध्यम से हमें टिप मिली थी। ठीक।